नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा शो जहां पर हम आपको समझदारी से बचत, समझदारी से निवेश और समझदारी से खर्च के नुस्खे देते हैं। बेहद खास शो है आपके लिए, 1 घंटा कहीं मत जाइए अपनी टीवी स्क्रीन से। शो की शुरुआत करूंगी ऑन द शो के साथ। IMF ने कहा विश्व भर में संभावित मंदी से इनकार नहीं, क्या भारत भी आएगा चपेट में? एक्सपर्ट क्यों बता रहे हैं भारत की स्थिति मजबूत, समझाएंगे आपको। स्मार्ट निवेश के साथ कैसे करें स्मार्ट शॉपिंग, राह आसान कैसे होगी? खासतौर से अगर आपको अपने लिए गैजेट्स की खरीदारी करनी है तो बताएंगे कि किस तरह के टेक गैजेट्स आपको खरीदने चाहिए। बाजार में गिरावट और महंगाई का डंका, कैसे बनाएं महंगाई को मात देने वाला पोर्टफोलियो, आपको बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। और साथ ही अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। हम इस शो पर कराते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। आज शो की शुरुआत बेहद खास टॉपिक के साथ, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप एक स्मार्ट शॉपर बन सकते हैं। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि आप जो कड़ी मेहनत से पैसे बचाते हैं, निवेश करते हैं, तो सावधानी से, सतर्कता से और स्मार्टली उन्हें खर्च भी करें। और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि बाज़ार में क्या ट्रेंड में है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके बजट में है। और आज हम गैजेट शॉपिंग आपको करवाएंगे। टेक एक्सपर्ट निखिल चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। अक्सर कम से कम मुझे तो टेक गैजेट्स की शॉपिंग हमेशा ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बिकॉज इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है आजकल ऑनलाइन, हर तरह के रिव्यूज अवेलेबल होते हैं। डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें। लेकिन आज की जो पेशकश है उसमें आपका जो रोल होगा मुख्य तौर पर ये होगा कि हमें लेटेस्ट लॉन्चेस बताएं। अलग अलग कैटेगरीज में फ़ोन की बात होगी, लैपटॉप की बात होगी, कैमरों की बात होगी, और उसमें से भी लॉन्चेस में से भी क्या खरीदें क्या ना खरीदें। तो बताइए, कमान आपके हाथ में है। क्या स्मार्टफोन से शुरुआत करना चाहेंगे निखिल? जी बिल्कुल, बिकॉज सबसे ज्यादा जो लोग खरीदने निकलते हैं वो है स्मार्टफोन, और सबसे जल्दी जो लॉन्च होते हैं हर हफ्ते एक नया स्मार्टफोन आ जाता है। हाँ, जैसे मुझे कि भी ये खरीदना है निखिल, लेकिन वो आईफोन नहीं है। हाँ प्लीज बाद में रेकमेंड करना। चलो बिल्कुल। बताओ। तो जैसे कि अभी हम डिसाइड कर रहे होंगे इस हफ्ते क्या लिया जाए, अगले हफ्ते 3-4 नए और आ चुके होंगे डिवाइसेस। तो ये जो प्रॉब्लम है वो हमेशा रहेगी कि यार मैं अगर थोड़े दिन और वेट कर लेता तो ये फोन मेरे को अच्छे पैसे में मिल जाता। तो ये सोच के अगर आप मार्केट में उतरेंगे टेक्नोलॉजी के लिए लेके तो बहुत मुश्किल में रहेंगे। तो आप एक बार अपना जो रिक्वायरमेंट है वो दिमाग में डाल लीजिए कि मुझे अच्छा कैमरा चाहिए, मुझे कुछ अच्छा डिजाइन चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, या मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग के लिए चाहिए। वो आप जब दिमाग में डाल लेंगे तो उस हिसाब से आप डिवाइस लेंगे तो आपको इजी होगा लेने का। या ऑलराउंडर डिवाइस चाहिए जिसमें सब कुछ हो जाए, लेकिन उसके बाद भी आपको हमेशा ये लगेगा कि ओहो यार थोड़ा सा और रुक जाता। वो चलता रहेगा, ये टेक्नोलॉजी है। शुरुआत करते हैं हम स्मार्टफोन की दुनिया में, जो अभी रिसेंट लॉन्चेस हुए हैं, जिसमें से कुछ जो बिल्कुल कहते हैं कि सबको हिला दिया है। ये वाला लॉन्च जो था वो नथिंग फोन 1 था, क्योंकि काफी टाइम बाद कुछ ऐसा डिफरेंट देखने को मिला है कि सबके स्मार्टफोन की बैक शुरू से सेम थी। उन्होंने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करी है, लाइट इंटरफेस डाल के, और कुछ क्लीन एंड्रॉइड इंटरफेस देने की कोशिश करी। और काफी जो एक मार्केटिंग मैवरिक कहते हैं वो है काल पे, जो पहले वन प्लस के फाउंडर थे। उन्होंने वन प्लस को क्विट किया और एक अजीब सा नाम रखा कंपनी का जिसका नाम है नथिंग। और उसी तरह उन्होंने ईयरफोन्स भी निकाले जो बहुत चले, 6 लाख से ऊपर यूनिट बेचे। अब फोन लेके आए, और फोन में क्या खासियत है ये है कि एक तो क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस आपको मिलता है, और साथ में आपको अंडर 40K जो एक होता था कि प्रीमियमनेस नहीं लगती थी। 40,000 के नीचे के फोन में आपको लगता था थोड़ा सा फ्लैगशिप लेवल, उसके अंदर कैमरास नहीं है या फ्लैगशिप लेवल कुछ कमी छोड़ दी जाती थी। वो सब उन्होंने ध्यान रखा है और वो कवर किया है। एंड्रॉइड में कोई एड्स नहीं आएंगे, क्योंकि क्या होता है कि आप 50-60 हजार का भी फोन ले लेते हैं तो एड्स दिखती रहती हैं और वो सब दिखता है। वो सब नहीं है, क्लीन इंटरफेस मिलता है। साथ में अच्छा प्राइसिंग रखा गया है। जी हाँ, हमेशा जब भी कोई लॉन्च होगा तो सब कहेंगे 2000 और कम होता तो अच्छा था, वैसा नहीं है यहाँ पे। ये फोन काफी अच्छा है, मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि उसके बाद क्या लॉन्च हो, उसके बाद आया है गूगल पिक्सल 6 से। अब गूगल इंडिया में 2 साल से कोई स्मार्टफोन लॉन्च नहीं कर रहा था। वो कह रहे थे कि इंडियन मार्केट
हमारे जो डिवाइसेस के प्राइसिंग है उसके हिसाब से नहीं लेते हैं और हमारा डिमांड वैसी नहीं रही है, तो उन्होंने कट ऑफ कर दिया था। हाँ। बट 6 से एक और बजट डिवाइस लेके आए हैं, वो बजट डिवाइस भी कुछ 40,000 से ऊपर है। बट अगर आपको थोड़ा प्रीमियम चाहिए, जैसे कि प्रीमियम इंटरफेस चाहिए, कुछ क्लीनलीनेस चाहिए फोन के अंदर, एक गूगल का प्रॉमिस चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा खर्चना पड़ेगा। और इसीलिए एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसकी कैमरा की कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि सारे लोग स्मार्टफोन्स कैमरा के लिए ही आजकल यूज कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया के लिए, कुछ अपने प्रोफेशनल यूजेस के लिए। लेकिन कैमरा के लिए उस प्राइस में 40,000 में 6A से अच्छा कोई डिवाइस आपको नहीं मिलेगा बजट डिवाइसेस में। और अगर आपके पास पैसा है तो जी ऑब्वियसली आप द बेस्ट आईफोन में ही जाते हैं। लेकिन अगर आप आईफोन नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी डिवाइस आने वाली है। बजट में एक आने वाली है iQOO 90 जो अराउंड 40,000 आएगी। और अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में जाते हैं तो वन प्लस का 10T भी आने वाला है अगस्त में ही, फर्स्ट वीक में। और साथ में कुछ सैमसंग के भी डिवाइसेस आने वाले हैं, बट रिकमेंडेशन अभी ये रहेगी, वेट कर सकते हैं, बस एक हफ्ता और है। वन प्लस की भी डिवाइस आ रही है, iQOO भी डिवाइस आ रही है और सैमसंग की भी काफी सारी डिवाइसेस आ रही हैं। लेकिन अभी जो लॉन्च हो चुके हैं उसमें से आपको मैं बता चुका हूं कि नथिंग फोन 1, गूगल पिक्सल और आईफोन बहुत अच्छे डिवाइसेस हैं। बढ़िया। अब क्योंकि हमने अभी के लिए तो लेटेस्ट पिक ये बता दी है, लेकिन आने वाले वक्त में तो इनको भी टक्कर देने लायक कोई ना कोई फ़ोन तो आ ही जाएगा। तो अब अगर बिल्कुल। कोई इसको खरीदे तो कितने महंगे हैं, इसकी प्राइस ब्रैकेट अप्रॉक्सीमेटली जो आपने बताई है हमें, क्या इस पर इतना लंबा दाव लगाना चाहिए इन तमाम फ़ोन्स पे? जी बिल्कुल सही। होगा क्या कि हर 6 महीने बाद, जैसे वन प्लस का हर 6 महीने बाद एक नया डिवाइस आता है। वन प्लस हाँ। 10T भी है, बहुत अच्छा डिवाइस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसके अंदर थोड़ा सा परफॉर्मेंस बम्प दिया जा रहा है और 10T आ रहा है। अगर आप 10 भी लेते हैं, अगर अच्छी डील मिलती है तो 10 भी बहुत अच्छा डिवाइस है। गूगल पिक्सल इसलिए अलग है क्योंकि वो 2 साल बाद आया है, तो काफी लोगों को वेट थी। और नथिंग फोन तो बिल्कुल डिफरेंट है, 40,000 के अंदर है, 30,000 के अंदर, 30,000 का डिवाइस है, तो उस कैटेगरी में वो प्राइसिंग में बहुत अच्छा है। तो वो इसलिए मैं ये डिवाइसेस रिकमेंड कर रहा हूँ। आने वाले में तो फिर आईफोन भी सितंबर में आ जाएगा, एक महीना और रह गया है। अगस्त में सैमसंग के नए फोल्डेबल डिवाइसेस आ जाएंगे, वन प्लस का 10T आ जाएगा। तो वो तो कभी खत्म नहीं होने वाली वो रेस। बट अभी के मुकाबले में ये 3-4 डिवाइसेस जो बहुत अच्छी है। तो हमने स्मार्टफोन्स की तो बात कर ली निखिल, लेकिन अगली कैटेगरी जो मेरे ख्याल से आप उसमें शॉपिंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं वो है स्मार्ट वॉचेस की। इसका भी जोर काफ़ी पकड़ रहा है और बहुत सारे ब्रांड्स अलग अलग तरह के फीचर्स के साथ स्मार्ट वॉचेस लॉन्च कर रहे हैं। आपकी पिक क्या है और क्यों है? जी मेरी स्मार्ट वॉचेस के साथ एक चीज है कि स्मार्ट वॉच जो है एक फिटनेस डिवाइस है, एक हेल्थ डिवाइस है। तो उसमें आप थोड़ा सा बजट को अपना बढ़ाइए, क्योंकि आपको चाहिए एक्यूरेसी। अगर आप कोई सस्ती स्मार्ट वॉच ले लेते हैं 5-10 हजार की और उसका डेटा ही एक्यूरेट नहीं है, आपकी हार्ट बीट ही गलत बता रहा है, आपके स्टेप्स ही गलत काउंट कर रहा है, कैलोरीज ही गलत बता रहा है, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। इसलिए मैं स्मार्ट वॉचेस में बहुत पर्टिकुलर हूँ कि आप एक अच्छी कंपनी की लें जो डेटा मेट्रिक्स अच्छा करती हो, सेंसर्स अच्छे हो, क्वालिटी के हो, वाटर प्रूफ हो, ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लाइफ हो, बैटरी अच्छी हो। तो उस मुकाबले में मैं फिटबिट सेंस को रिकमेंड करता हूं जो एंड्रॉयड इकोसिस्टम के अंदर है, क्योंकि ये घड़ी आपको आपका SpO2, आपका ये हार्ट बीट और स्लीपिंग पैटर्न्स ये सब भी बताएगी। साथ में ये प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक है, इसका मतलब आप एंड्रॉयड फोन लें या आईफोन लें, दोनों के साथ चलेगी। आप इसमें कॉलिंग भी कर सकते हैं। एक्यूरेसी के लिए बहुत जानी जाती है फिटबिट, वर्ल्ड के वन ऑफ द फर्स्ट प्लेयर्स हैं जो फिटनेस में आए थे, और उसके बाद ही काफी जंप आया है स्मार्ट वॉचेस में। और इसीलिए इनके पास जो क्वालिटी ऑफ सेंसर्स हैं या जो इनका डेटा कोलेट करके जो आपको वापस डेटा देते हैं, जैसे कि सिर्फ आपको ये नहीं बताएंगे आपने आज 8,000 स्टेप चले, आपको बताएंगे अगर आप 2 घंटे और वॉक कर लेते तो ये आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स रहता, अगर आप 5 मिनट डीप स्लीप और ले लेते तो आपके लिए, तो ये जो एनालिटिक्स है ये उनके पास, और अब वो गूगल की कंपनी हो चुकी है तो ऑब्वियसली और भी ज्यादा उनके पास डेटा हो गया है बेटर प्रोसेसिंग के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एप्पल वॉच सीरीज 7 इज द बेस्ट स्मार्ट वॉच यू कैन बाय इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइसिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो इतना कुछ करती है कि उससे ऊपर कुछ अभी है ही नहीं, और वो एक बेंचमार्क है स्मार्ट वॉचेस के लिए। ये सब चीज़ें ऑनलाइन खरीदने की रिकमेंडेशन आप देंगे कि खुद जाकर ऑफलाइन खरीदना चाहिए, स्टोर में बाकायदा देखकर जांच परख कर, जो कि भारतीय अमूमन करना पसंद भी करते हैं, इस तरह शॉपिंग करनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं बिलीव करता हूं कि अगर आप रोपो मॉडल जो है, रिसर्च ऑफलाइन परचेज ऑनलाइन, क्योंकि अगर आप जाके देखें पसंद आती है और आपको बेटर डील ऑनलाइन मिलती है तो व्हाई नॉट। तो रोपो जो मॉडल है वही है रिसर्च ऑफलाइन। मैं ये नहीं चाहता कि ऑफलाइन जो सेलर्स हैं उनका नुकसान हो, बट यूजुअली क्या होता है आपको ऑनलाइन काफी डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि जो मिडिल मैन है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सब हट जाते हैं। तो अगर ग्राहक का फायदा हो रहा है तो ऑनलाइन लेने में कोई हर्ज नहीं है, बस एक बार आप जाके
देख आइए स्टोर पे, आपको कैसा लग रहा है हाथ में पहन के, आपको फीचर्स पसंद आए हैं कि नहीं आए हैं। क्योंकि ऑनलाइन में ये, वैसे तो ऑनलाइन में भी काफ़ी सहूलियत है कि पसंद नहीं आता तो आप कुछ डेज़ में रिटर्न कर सकते हैं, उसको चेंज करा सकते हैं। बट टू सेव टाइम एंड मनी, एक बार आप देख आइए, एक्सपीरियंस कर लीजिए प्रोडक्ट को, और अगर आप कर सकते हैं तो उसके बाद ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिए। अगर ऑफलाइन अच्छी डील मिलती है तो ऑफलाइन ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कैटेगरी का रुख करते हैं, जो कि लैपटॉप्स है। यहाँ पर भी बहुत इंटेंस कंपटीशन है। निखिल, क्या क्या लेकर आए हैं आप? जी, तो अभी रिसेंटली एप्पल ने रिलीज करे हैं मैकबुक प्रो M2 और मैकबुक एयर M2, जिसमें से प्रो जो है वो पुराना 2016 से जो डिजाइन चल रहा है वही है, सिर्फ परफॉर्मेंस बम है और कुछ ऐसा मैं रेकमेंड नहीं कर सकता उसको कि बिल्कुल टू गो टू डिवाइस है। मैकबुक एयर जो है वो 2010 के बाद डिजाइन चेंज हुआ है, काफी उसको इंटरेस्टिंग डिवाइस बना दिया गया है, और M2 प्रोसेसिंग के साथ वो वन ऑफ द फास्टेस्ट लैपटॉप इन द वर्ल्ड है। बैटरी लाइफ उसकी 20 घंटे है, एक सिंगल चार्ज में 20 घंटे यूज कर सकते हैं विद स्क्रीन ऑन। तो वो ऐसी डिवाइस मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। और अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में नहीं है तो विंडोज की काफी अच्छी लिनोवो और एसस की डिवाइसेस अभी अभी लॉन्च हुई हैं, वो काफी अच्छी हैं, काफी ज्यादा सीरीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम एज लो एज 35-40,000 गोइंग अप टू योर बजट इज लाइक 2 लाख रुपीज। तो गेमिंग लैपटॉप लेना है, वर्क लैपटॉप लेना है, काफी सारी सीरीज हैं इन दोनों कंपनीज की जो आप देख सकते हैं और ले सकते हैं। लैपटॉप में मैं पर्टिकुलरली रिकमेंड करूंगा गो टू अ स्टोर एंड देन बाय इट, बिकॉज लैपटॉप में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको एक बार टाइप करके फील करके पता चलेगा, वेबकैम देख के पता चलेगा। तो लैपटॉप इज डेफिनेटली रिकमेंडेड कि आप एक बार स्टोर पे जाके लीजिए। चलिए अगली कैटेगरी शायद टैबलेट्स की है, जहाँ पर आप क्या रेकमेंड कर रहे हैं? टैबलेट मार्केट इज रियली टुवर्ड्स एप्पल शुरू से ही, क्योंकि जो आईपैड एक एक्सपीरियंस है वो एंड्रॉइड एमुलेट नहीं कर पाए हैं। काफी सारी एंड्रॉइड टैबलेट्स आती हैं बट वो आपने देखा होगा कि बजट सेगमेंट में रह गई हैं, वो रेस्टोरेंट्स यूज कर रहे हैं, बिलिंग के लिए होटल्स यूज कर रहे हैं। बट एज अ कंज्यूमर जब आपको डेली किसी चीज को यूज करना है तो आई थिंक आईपैड इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप प्रो यूजर हैं तो आईपैड प्रो लीजिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आईपैड मिनी से शुरुआत कर सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यूएसबी टाइप सी चार्जिंग है, बैटरी लाइफ बेस्ट है। और एप्पल डिवाइस का जो फायदा होता है कि आपको 5 साल तक अपडेट्स मिलते हैं, तो वो एंड्रॉइड में थोड़ा सा लैकिंग है कि 2 साल के बाद आपकी डिवाइस बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो जाती है, अपडेट्स नहीं आते हैं। एप्पल की डिवाइसेस में आपको जो एक बार आप प्रीमियम शुरू में दे रहे हैं उसकी जगह आपको 5 साल की उसकी लॉन्जेविटी मिलती है, उसका हार्डवेयर भी ठीक रहता है। तो वो एक तरीके से बैलेंस आउट हो जाता है कि आपने पहले प्रीमियम दिया था बट वो 5 साल से आपकी डिवाइस अच्छे से चल रही है, ये नहीं कि लिंगर ऑन कर रही है। चलिए आखिर में कैमरों की बात करते हैं। कैमरों में भी क्या इतना ही इंटेंस कंपटीशन है और इसी तरह एग्रेसिव लॉन्चेस हो रहे हैं जो हम बाकी कैटेगरीज में देख रहे हैं, निखिल? कैमरा में ऐसा ज्यादा नहीं होता, बिकॉज कैमरा का भी बेसिक जो यूज केस रह गया था वो अब स्मार्टफोन ले चुके हैं। जो पॉइंट टू शूट कैमराज होते हैं वो तो बिल्कुल चले गए, अब रह गए हैं कैमरा प्रोफेशनल लेवल्स के या जो इंस्टेंट प्रिंट कैमराज है इंस्टेक्स सीरीज, क्योंकि वो स्मार्टफोन से थोड़ा डिफरेंट है कि वो प्रिंट निकाल देते हैं, या फिर प्रो कैमराज आते हैं जिसमें आप लेंस बदल सकते हैं। बिकॉज स्मार्टफोन में बस यही दो एबिलिटीज नहीं रह गई कि वो फोटो साथ में प्रिंट नहीं निकाल सकता और साथ में लेंसेज आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्रो सीरीज कैमराज अभी भी चलते हैं और जो प्रोफेशनल्स हैं वो यूज करते हैं। और रिसेंटली ही अभी नाइकॉन ने Z30 लॉन्च किया विच इज अ ब्लॉगर फोकस्ड कैमरा, की जो लोग ब्लॉगिंग में काफी चले गए हैं, सोशल मीडिया को भी वो कैप्चर करना चाहते हैं कि आपको स्मार्टफोन का ऑडियो या वीडियो में थोड़े से भी लगता है कमी है तो आप उसको नाइकॉन का Z30 जो मॉडल है वो काफी अच्छा है और प्राइसिंग भी अच्छी रखी है उन्होंने, अराउंड 80,000 रखी है। प्रोफेशनल लेवल कैमरा है, लेंसेज भी उसमें डाल सकते हैं, तो उस हिसाब से ये काफी अच्छी डिवाइस है। और अगर आप बिल्कुल ही प्रो लेवल पे चले जाते हैं तो आप सोनी की अल्फा सीरीज है, अल्फा 1 है, अल्फा R3 है, और ये सब जो सीरीज है वो काफी अच्छी डिवाइसेस हैं इन टर्म्स ऑफ कैमरा। बट कैमरा आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म डिवाइस, अगर आप ले लेते हैं तो 5 साल तो भूल जाइए, आपको अपडेट की जरूरत होगी। ऑलराइट, लेकिन बेस्ट पिक्स तो आपने बता दी हैं, लेकिन ये क्या डिपेंड करता है कि आप किस तरह की यूज़र हैं, किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है? क्या इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब आप गैजेट्स खरीदने जाते हैं? बिल्कुल, आपको सबसे पहले अगर आप स्मार्टफोन जैसी या टैबलेट जैसी चीज ले तो आपको अपनी प्राइवेसी और अपनी सेफ्टी और अपनी सिक्योरिटी का भी बहुत ध्यान रखना है। काफी सारे आपको मॉडल्स मिलेंगे, कंपनीज मिलेंगी जो आपको सस्ते में डिवाइसेस दे देंगी, बट नथिंग इज फ्री। आपको कुछ ना कुछ उसको कहीं ना कहीं प्रीमियम देना पड़ेगा, और वो प्रीमियम होता है आपका डेटा जो आप नहीं शेयर करना चाहते। आपकी जो यूजेज है उसके बेसिस पे आपको ऐड दिखने लग जाएंगी। स्मार्टफोन के यूजर इंटरफेस तक में ऐड आ जाती हैं, सेटिंग्स के अंदर ऐड आ जाती हैं। तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए ये चीजें ध्यान रखिए कि कुछ अच्छी कंपनीज है जैसे कि गूगल स्मार्टफोन बनाता है उसमें एड्स नहीं होती, एप्पल बनाता है एड नहीं होती, नथिंग अब जैसे आया उसमें एड्स नहीं होती। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं।
आप काफी सारी चाइनीज ब्रांड है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट वो एड्स आपको डाल देती हैं क्योंकि वो प्राइस चीप रख रही हैं। तो आइदर वे आप फंस रहे हैं। कई लोगों को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता डेटा से, यू आर मोस्ट वेलकम टू गो अहेड एंड बाय दोस डिवाइसेस, बट वी शुड बी वरीड अबाउट आवर डेटा, क्योंकि हम क्या शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन और क्या हमारा डेटा लीक हो रहा है वो बहुत मैटर करता है। पूरी बातें आपने बताई हैं, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि गैजेट प्लानिंग ऐसी होती है कि बहुत सारे लोग बहुत सेव अप करते हैं और तब जाके शॉपिंग करते हैं। तो स्मार्ट चॉइसेस और स्मार्ट पिक्स की रिकमेंडेशन देने के लिए निखिल बहुत बहुत धन्यवाद। टेक एक्सपर्ट के तौर पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।